या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। नमस्कार दोस्तों, आज नवमी तिथि है। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ इनकी साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रहता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकाम, वसायिकता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और ये लक्ष्मी के समान ही कमल पुष्प पर आरूढ़ है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे दुखों को छोड़ता हुआ सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि के अनुसार करते हुए माँ दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ति होती हैं। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग से शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। अब माता सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र श्रवण करते हैं। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीं सिद्ध गंधर्व यक्षध्यै असुरैरमरै अपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थात सिद्धि, गंधर्व, यक्ष, असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित किए जाने वाली और सिद्धियों को प्रदान करने की शक्ति से युक्त माँ सिद्धिदात्री हमें भी 8 सिद्धियाँ प्रदान करें और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें। आइए अब जानते हैं माता सिद्धिदात्री को क्या भोग लगाना चाहिए। इस दिन
माता को मौसमी फल, हलवा, चना, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही नवरात्रा के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भाग्य का उदय भी होता है। बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है क्योंकि यह आध्यात्म का प्रतीक रहता है। इस दिन कन्या पूजन भी करना अनिवार्य होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, चने और सब्जी दें। भोजन कराने के बाद उनको लाल चुनरी उड़ाएं और फिर रोली तिलक लगाकर कलावा बांधें। फिर सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट या दक्षिणा देकर और चरण स्पर्श करते हुए विदा करना चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्रा के व्रत का समापन करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा में उनका बीज मंत्र का जरूर ध्यान करना चाहिए। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। अब समय है माता के स्तोत्र का। आइए अब माता का स्तोत्र श्रवण करते हैं। कंचनाभा शंख चक्र गदा पदधरा मुकुटोज्ज्वलो स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमस्तुते। पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां नलस्थितां नलनाक्षी सिद्धिदात्री नमस्तुते। परमानंदमयी देवी परम ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्ववर्चिता विश्रुतिता सिद्धिदात्री नमस्तुते। भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भव सागर तारिणी सिद्धिदात्री नमस्तुते। धर्म अर्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमस्तुते। अब हम माता के कवच का श्रवण करते हैं। ओंकारः पातु शीर्षो मां ऐं बीजं मां हृदयो ह्रीं बीजं सदा पातु नभो गृहो च पादयो ललाटकर्णो श्रीबीजं पातु क्लीं बीजं मां नेत्रं घ्राणो कपोलचिवकौ हसौ पातु जगत्प्रत्युयै मां सर्ववदनो। कहा जाता है देवी सिद्धिदात्री देवी पार्वती का मूल रूप है। प्रतिमा के अनुसार वह कमल के फूल पर बैठी लाल साड़ी में लिपटी हुई दिखाई देती हैं जो पूरी तरह खिली हुई हैं। वह अपने चारों हाथों में हथियार रखती हैं। अपने दाहिने हाथ ऊपरी हाथ में चक्र रखती हैं। वह अपने बाएं ऊपरी हाथ में एक शंख रखती हैं। वह अपने दाहिने हाथ निचले हाथ में गदा और बाएं निचले हाथ में कमल धारण करती हैं। गहनों में लिपटे और गले में एक सुंदर ताजे फूलों की माला सिद्धिदात्री देवी इस रूप में अत्यंत दिव्य और सुंदर दिखती हैं। आइए अब हम माता की आरती का श्रवण करते हैं। जय माता सिद्धिदात्री। जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरा नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर पर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती है, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके कराती है, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी है माया, रहे जिसके सर पर मैया आपकी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है, भाग्यशाली जो है, तेरे दर का ही अम्ब सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा माता,
वंदना है सवाले तू जिसकी दाता। जय माता सिद्धिदात्री की। दोस्तों, माता सिद्धिदात्री की कथा के साथ ही नवरात्राओं का भी समापन होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते आपको याद दिला देते हैं, आपको माँ को नारियल का भोग और मौसमी फलों का भोग अवश्य लगाना है और कन्याओं का पूजन करना है, जिसमें कन्याओं को उनकी पसंदीदा कुछ उपहार भी देने हैं, उनके चरणों को धोना है। हाँ, उनके चरणों को छूना मत भूलिएगा आप, उसी से माता कृपा बरसाती हैं। और हो सके तो माता के पसंदीदा रंग जामुनी कलर के वस्त्र भी धारण करें। माता को चंपा और गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो माता को इन फूलों को भी समर्पित करें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आपके नवरात्रा बहुत अच्छे रहे होंगे और माता से प्रार्थना करते हैं माता रानी आप पर खूब कृपा बरसाएं। और आने वाली समय में दीपावली आने वाली है, तब तक आपके घर में धन वैभव धन धान्य खूब बढ़े। जय माता रानी की दोस्तों। जय वैष्णो देवी की। जय माता।